अब जमींदारी का समय चला गया और ठेकेदारी का समय आ गया। खदान का काम शुरू होगा। हम अपन जमीन ना दे पाओ। और तू साला हमको लिमिट बताएगा? अपना अस्तित्व का लड़ाई है, अपना हक का लड़ाई हम लेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा साला। तुम अपने ख्वाब के ऊंचे उड़ान का मजा देखो, हम अपने हाथ के छाला से तरकश को संभालेंगे। आवाज दो। जोहार, नमस्कार। झारखंड वाइल्ड लाइफ सीजन 3 के 5वें एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी एक फिल्म स्प्रिंग थंडर ने न सिर्फ झारखंड को उसकी पहचान दिलाई है, बल्कि इस फिल्म से श्री राम डाल्टन की भी चर्चा हो रही है। फिलहाल श्री राम डाल्टन रांची में हैं और रांची के सड़कों पर घूम घूम कर अपने फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान हमारी इनसे भेंट भी हुई है। सीधे ही से बात करते हैं और जानते हैं इनकी फिल्म के बारे में। सबसे पहले तो श्री राम जी, आपका हमारा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मिथिलेश जी, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस फिल्म के बारे में बताइए कि ये फिल्म क्या है, इसमें कौन कौन लोग किरदार में हैं? ये फिल्म जल जंगल ज़मीन इसका सब्जेक्ट है और ये पूरी तरह झारखंड बेस्ड स्टोरी है जिसको डाल्टनगंज पलामू में बेस्ड किया गया है कहानी को। इसके मुख्य किरदार हैं अनिल मनोहर किरकेट्टा, जो यहाँ झारखंड के बहुत बड़े जल जंगल ज़मीन के आंदोलनकारी हैं, अहिंसक विचारधारा, अहिंसा के समर्थक हैं और 40 सालों से जल जंगल ज़मीन के आंदोलन को अपने जवानी से लेकर के अभी बुढ़ापे तक उन्होंने कैरी किया हुआ है। तो वो हमारी फिल्म के मुख्य किरदार हैं। सेकंड हैं जस्टिन लकड़ा, वो भी महुआ डांड के रहने वाले हैं, और मनदीप मिंज, ये 3 हमारे मुख्य किरदार हैं। उसके बाद चौथे हमारे मुख्य किरदार हैं, निगेटिव किरदार हैं आकाश खुराना, जो बहुत जाने माने राइटर रहे हैं और बहुत फिल्में उन्होंने की हैं, और रवि भूषण भारती हैं, एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है अमांडा ब्लूम, एक अरशद खान है हमारे मित्र जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, परीक्षित तामुली हैं असम से, रोहित पांडे हैं, निरंजन पांडे हैं, रवि शर्मा हैं, सुधीर संकल्प हैं, लॉ सिंह हैं, बहुत सारे, मतलब हमारे फिल्म में ढेर सारे लोगों की कास्टिंग है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। बताया जा रहा है फिल्म की पूरी शूटिंग झारखंड में हुई और मैक्सिमम किरदार झारखंड से। हाँ, फिल्म मैक्सिमम सारे लोग यहीं के हैं, इक्का दुक्का एक्टर को छोड़ दिया जाए, और सभी यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड एक्टर नहीं है, यहाँ के जो हमारे सारे एक्टर हैं सब मेन एक्टर हैं। हाँ, तो सब हैं यहीं के हैं। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई? सब यहाँ पे फिल्म की शूटिंग डाल्टनगंज में हुई है, गढ़वा में हुई है, बेतला में हुई है, नेतरहाट में हुई है, महुआ डांड में हुई है, छतरपुर में हुई है, रांची में हुई है, बनारस में हुई है, दिल्ली में हुई है, मुंबई में कुछ शूट हुआ है। तो लेकिन सब 95% शूटिंग सब यहीं पे हुई है। कितना मुश्किल रहा झारखंड में फिल्म को शूट करना और अब कितना प्यार मिल रहा है? झारखंड में शूट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, शूटिंग में मुझे दिक्कत नहीं हुआ। मतलब यही बस संसाधनों को इकट्ठा करना, वो एक चैलेंज होता था। हाँ, टीम को सरवाइव कराना, हाँ, मतलब स्टेइंग, फूडिंग और ट्रैवलिंग, ये हम लोगों का बहुत खर्चीला होता था। बाकी कोई बहुत मेजर खर्च था नहीं, बाकी लोग सपोर्ट तो कर ही देते थे, ये सब भी लोग सपोर्ट कर देते थे। अब जब फिल्म रिलीज हो गई है, अब कितना प्यार मिल रहा है झारखंड में? फिल्म रिलीज हुई है, आज ठीक 1 महीना हो रहा है। 26 जनवरी को रिलीज किया था, 27 है, हैं? तो कल ठीक 50,000 व्यूज़ हो गए हैं। तो 2 घंटे की फिल्म के लिए 50,000 व्यू, मतलब मैंने डाल्टनगंज में ही, शहर में ही घूम घूम के जो मैंने प्रमोशन किया है या फेसबुक और ट्विटर पे जो लिखा बोला है, तो उतने भर से जितना लोग जान पाए हैं, हाँ, उतने लोग देख पाए हैं, और जितने लोगों ने देखा है उन लोगों ने 10, 50, 100 लोगों को ज़रूर रिकमेंड किया है, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा है। मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोग
एक कोई भी भीड़ में चला जा रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई देखा हुआ फिल्म मिल जा रहा है बंदा, और फिल्म समझा हुआ आदमी मिल जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ये फिल्म जो है स्प्रिंग थंडर, ये अभी हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुई है। यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ ही अब इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे श्री राम जी कि इस फिल्म को बनाने का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? ये फिल्म मैं जब यहाँ से डाल्टन में मेरी स्कूलिंग हुई जिला स्कूल में, फिर मैं हाई एजुकेशन के लिए BHU गया। तो BHU में बनारस में रहने के क्रम में झारखंड के बारे में, वहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव मैंने सुनना शुरू किया। फिर जब मैं वहाँ से मुंबई गया तो मुंबई में लोगों का पर्सपेक्टिव मैंने झारखंड के बारे में सुनना शुरू किया। तो आमतौर पे उनकी बातचीत में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये समझ में आता था कि यहाँ झारखंड को लोग ट्राइबल बेल्ट की तरह देखते हैं, नक्सल बेल्ट की तरह देखते हैं। तो मतलब मुझे भी सोचना पड़ा कि जीवन तो मेरा बचपन वहीं बीता है, तो ये सारे विषय और सब्जेक्ट है जो हाँ खुद में सवाल की तरह हमेशा घूमते थे। तो जब भी पढ़ाई के दौरान और काम के दौरान मुंबई से जब मैं लौटता था झारखंड, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे जितने भी लिटरेचर में और बाकी चीज़ें उपलब्ध थी, अखबार में और मीडिया में जो भी बातचीत आती थी, समाज में, स्कूल कॉलेज में जितनी भी बातचीत आती थी, उसका एक मिला जुला हाँ एक क्यूरियोसिटी और बंच ऑफ क्वेश्चंस मेरे थे, जिसको मैं अलग अलग टाइम में हाँ जब यहाँ आता था तो मैं उसको सॉल्व करता था, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था कि क्या है, कैसे है। तो जब बात एक समझ में आई तो मुझे लगा कि ये हाँ सिनेमा के विषय के बतौर कि लोगों के बीच में अगर एक कन्फ्यूज़न है तो उसमें एक बातचीत रखना चाहिए। और चूँकि मैंने फिल्म में ही आगे पढ़ाई की, समझा, तो सिनेमा को माध्यम बनाया मैंने उन सब बातचीत को रखने का कि एक मोटा मोटी झारखंड के को लेकर के जो एक कन्फ्यूज़न है उसको लेकर के दुनिया भर में एक बात जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरी 98 से लेके 2002 में और 2002 से लेके 2005, 7 में, 8 में ये मेरा बन चुका था। और 7-8 में मैंने ये कहानी सोचना शुरू कर दिया था। 2008-9 तक ये कहानी पूरी तरह लिख करके रजिस्टर मैंने कर ली थी और शूट करना चाहता था। लेकिन बाजार इस तरह की कहानी से अभिभूत तो होता था, सुन के बहुत लोगों को अच्छा लगता था कि अरे ये तो गजब है, तुम जिस तरह से बोल रहे हो, कहानी जिस तरह से है, मिलियू कहानी का बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ज़मीन तुमने जो बिछाया है, जो दुनिया तुमने दिखाई है, तो ये लोगों को समझ में आता था। लेकिन वो उनको लगता था कि इतनी बड़ी कहानी बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत महंगा फिल्म है, बहुत बजट होगा, तो ये सब चलता था। लेकिन जब झोंका आया मुझे काम करने का, एकदम कि नहीं अब काम बिना रह ही नहीं सकते, अब अपनी कहानी कहनी है, तो यही कहानी को चुना। हाँ, उसमें सहायक हुआ मेरा एक मित्र हाँ प्रमोद कुमार सिंह उर्फ परिंदा, वो बहुत बढ़िया लिखता है। तो एक सिनेमा करना था मुझे और एक एनर्जी बनी हुई थी। हाँ, मैं कुछ भी करने निकलने वाला था कि नहीं, कहानी मार्केट में ले जाता हूँ तो पैसे बजट इतना बताते हैं, वो पैसा फिर लगाते भी नहीं है, वो बजट भी बता देते हैं और पैसा भी नहीं लगाते, तो मैं बिना कहानी के ही शूट करूँगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी कहानी है, तुम अपनी कहानी पे काम करो, कम से कम तुम्हारे टीम मेंबर्स को पता तो चलेगा, हाँ तुम्हारे टीम मेंबर्स को पता तो चलेगा कि क्या तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, तो ये बात ठीक थी। तो मैंने सोचा इस कहानी के बारे में। इस कहानी का बजट बहुत यूज़ था, जो मुंबई का जो फिल्म मेकर और फिल्म मेकिंग का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें लोग ये बजट का खाका खींचते थे कि 12 करोड़ 14 करोड़। हाँ, नवाज और मनोज वाजपेयी के साथ अगर लेकर के करते हैं तो 12-14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जाएगा। तो ये ऐसा मामला था। नवाज से भी मैंने बात की एक समय में, नवाज करना भी चाहते थे, मेरे मित्र हैं नवाज। तो वो जब चाहते थे उस समय मैं नवाज के नाम पे पैसे नहीं जुटा पाया, और जब नवाज बहुत फेमस हो गए तो नवाज बिज़ी हो गए बहुत। तो खैर, तो जो मेरे पास अपने संसाधन थे, सीमित संसाधन, मुझे लगा कि कहानी बड़ी है, बजट ज़्यादा है, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ और चूँकि मेरी कहानी है तो उसमें क्या बात रखनी है, क्या बात निकालना है, जो सीन बहुत महंगा है उसका क्या क्रिएटिव दूसरा तरीका हो सकता है, हाँ जो कम खर्चे में हो सकता है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब मैंने सोचा तो मेरी समझ में आया कि नहीं, उसके रास्ते हैं, हर काम के 2 रास्ते हैं। एक बहुत मुश्किल रास्ता है, एक उसका बहुत क्रिएटिव रास्ता, दूसरा रास्ता होता है।
तो खुद पे भरोसा किया कि नहीं दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, कहीं फंसेंगे नहीं। और फिर हम सब लोग चल पड़े यहाँ पे बेसिक तैयारी से, 10-15 दिन की तैयारी से। हाँ, था तो ये कि महीना भर पहले मुंबई में बैठ के तैयारी करेंगे, लेकिन 10 दिन की तैयारी में ही समझ में आया कि नहीं होली आने वाला है और होली में अपना एक बड़ा सीन है, तो उतना बड़ा सीन हम लोग को पकड़ना है, एटमॉस्फेयर होली का पूरे शहर का, मेरे शहर का, कि मुंबई में बैठ के उसकी प्लानिंग करें। कि नहीं, प्लानिंग नहीं करते हैं, वहीं बैठ के अब प्लानिंग होगा। मुंबई में बैठ के प्लानिंग भी बहुत महंगा है। तो हम लोग 10 मार्च को यहाँ मुंबई से 10 मार्च 2014 को डाल्टनगंज आ गए, 10 लोगों की टीम लेकर के। 2-4 लोग मेरी गाड़ी पे बैठे, कुछ बेसिक सामान इक्विपमेंट वगैरह मेरे पास था, बेसिक 5D कैमरा था, एक छोटा सा माइक खरीदा, एक स्पीकर खरीदा और उसका माइक खरीदा, ब्लूटूथ माइक। पब्लिक से कम्युनिकेशन के लिए, टीम से कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोजेक्टर वगैरह था, बेसिक छोटी छोटी सारी चीज़, ज़रूरत की चीज़ें थी। हाँ, जिसका क्वालिटी मतलब ऑलमोस्ट उस समय 5D मतलब बेस्ट क्वालिटी माना जाता था। तो सब ले करके हम लोगों ने हाँ सब उतर गए, यहीं पे टीम बना करके धीरे धीरे, हालांकि पैसा मतलब महीना भर 15 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर ये हुआ कि ख़त्म हो गया लेकिन अपने घर में थे, अपने गांव में थे। तो मतलब ख़त्म हो गया तो अभी नहीं है कि मैंने मकान मालिक है जो बाहर निकाल देगा, या अनाज है जो कम पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। खेत बाड़ी वाले लोग हैं हम लोग। हाँ, तो चावल और दाल तो कम नहीं पड़ेगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस था कि खाने बिना दिक्कत नहीं होगा, तो बाकी ज़रूरतों की चीज़ें तो हम लोग, ज़रूरत की चीज़ें सब लोगों को बिठा करके मांग करके, गांव देहात, नाते रिश्तेदार, गांव गोतिया सब लोग ये है मांगेंगे सब लोगों से। और फिर सब सहयोग होता चला गया। साल भर हम लोग को लगा शूट करने में, थोड़ा ठहर के शूट किए, 2-2 महीना 3-3 महीना शूट किए, रह जाते वहीं। 40-45 लोगों की टीम एक साथ रहते, सब खाते बिछाते, पहनते ओढ़ते, सब पढ़ाई लिखाई खुद ही, बैठ के म्यूज़िक करना हो, हाँ आर्ट कोई प्रॉपर्टी बनानी हो, सिनेमा में शूटिंग में कुछ बाइक चाहिए, बाइक हम लोगों ने बनाया है, खुद बनाया है। और फाइन आर्टिस्ट ने बनाया, वो परिंदा, मैं, मेरा छोटा भाई सूरज, एक रवि शंकर हैं, सब फाइन आर्टिस्ट, हम सब चारों मूर्तिकार। हाँ, तो सब हम लोग खुद ही बाइक काट वाट के ये वो, मतलब हमारे टेक्नीशियन दोस्तों का भी लिया जो वेल्डर हैं, कटर हैं, एक मैकेनिक हैं। हाँ, उन सब गाँव शहर में ही, हाँ सब लोगों का मदद लिया कि भैया बनाना है, ऐसा बाइक बनाना है। हाँ, डिज़ाइन विज़ाइन में हम लोग बोलते कि नहीं यही चाहिए, तो वो लोग को लगता काहे इतना कर रहे हैं कि नहीं यही चाहिए। तो करते करते भी बात सुनते समझते, भाई कोई विज़न होगा, उसको अट्रैक्टिव बनाना था। तो हम लोगों ने गन वन बनाना था, तो साइकिल के सब वो सब कटिंग वटिंग करके एकदम रियल यूज़ गन खुद हम लोग बनाए। डर भी लगता था कि इसको देख के कोई हम लोग को कुछ समझे ना, तो फेसबुक पे लिखते भी चलते थे, भाई हम लोग नकली गन बना के शूटिंग कर रहे हैं तो नज़र रखिएगा हम लोगों पे। हाँ, कोई हम लोगों को नक्सली और आतंकवादी कह के कहीं टिकाऊ का न दे। और जंगल पहाड़ भी घूमते रहते थे शूटिंग के लिए, जो जिन लोकेशन की ज़रूरत है। इस तरह से सब करना सब शुरू किया गया, सब करते चले गए। फिर बाद में परेशानियाँ भी आई, खूब परेशानी आई, एक एक चीज़ के लिए तकलीफ़ होता था। हार्ड ड्राइव तो कभी हाँ इसकी ज़रूरत है, कभी उसकी ज़रूरत है, कभी उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हर समय गाड़ी हम लोगों की रुकती थी, हर समय हम लोग ठहर के सब दोस्तों को खंगालते थे, नाते रिश्तेदारों को खंगालते थे कि भाई ये चीज़ घटा है, ये कम पड़ा है। झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री को आप किस तौर पे देखते हैं और यहाँ कितना काम करने का जरूरत है? देखिए, मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री। मैं लोगों के दिमाग में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, नो हॉलीवुड, नो उड़ के चक्कर में सब लकड़ी काट के ख़त्म कर देंगे जंगल। हाँ, इसको झारखंड फिल्म इंडस्ट्री, झारखंड का सिनेमा, इस तरह के प्रोनाउंस करें हम लोग, लोगों को हैबिट में डालें, सिनेमा को रिस्पेक्ट की तरह से लोग यहाँ पे देखें। हाँ, सिनेमा को एक लिविंग कल्चर के रूप में लोग एडॉप्ट करें। हाँ, सिनेमा का सम्मान करें, सिनेमा के कंटेंट, इस मीडियम का सम्मान करें। सिनेमा मीडियम मतलब एजुकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है, आर्ट का सबसे बड़ा मीडियम तो है ये, लेकिन इस मीडियम से आप दुनिया भर के बच्चों को, आज देखिए ना, सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं ना। देखा जाए तो ऑडियो विजुअल मीडियम में बच्चे आ गए। जो काम सिनेमा कराना चाह रहा था, वो फाइनली सभी टीचर को और हर आदमी को ऑनलाइन आना पड़ गया है। आपको मीटिंग भी करनी है तो ऑनलाइन, आपको पढ़ाई भी करना है तो ऑनलाइन, कोई एंटरटेनमेंट भी करना है तो ऑनलाइन, कम्युनिकेशन करना है तो ऑनलाइन। तो अब ये एक मामला हो ही गया, अब थोड़ा सलीके में लोगों को आना पड़ेगा। हाँ, कम्युनिकेशन का मीडियम बदल गया है। वो जो कह रहे थे ना सब लोग कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देश दुनिया में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि लोगों को घर में किसी तरह से पैक कर रहा था और पैक करके उनको एक टीचिंग देना था, लर्निंग देना था। घर में रहो और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो, अपना ATM कार्ड खोलो, अपना आधार कार्ड उधर लिंक कराओ, सब बैठे बैठे ऑनलाइन करो।
अपना हाँ पिन नंबर ATM का ऑनलाइन लो, बैंक ट्रांसफ़र ऑनलाइन करो, नेम चेंज करना है ऑनलाइन करो, पासपोर्ट बनाना है ऑनलाइन करो, वीज़ा करना है ऑनलाइन करो, सिनेमा बैठना है घर में बैठ के देखो, सिनेमा बनाना है घर में बैठ के बनाओ। हाँ, लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवीज़न कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, मतलब वो है, बहुत सारी बातें हैं, वो एक बात है नहीं। तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम यहाँ तक तो आया है। तो झारखंड सिनेमा, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री पे अपन बहुत फोकस हैं। 8 साल अगर मैंने इंतज़ार किया है, मतलब मुझे बहुत सारे ऑफ़र मिले ना भाई सिनेमा को लेकर के। बड़े बड़े फिल्म मेकर ने मुझे ऑफ़र किया कि चलिए हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं, हम रिलीज कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे पहचान बनानी थी कि झारखंड का ही सिनेमा है। और ये आदमी श्रीराम डाल्टन नाम का आदमी, श्रीराम डाल्टनगंज का रहने वाला आदमी जो है, ये अपने गांव देहात से लड़कों को ट्रेंड करके लोगों को लेकर अमेच्योर ही सही, मेरा कैमरा हिलता हुआ, म्यूजिक मेरा डुलता हुआ, विजुअल मेरे जो भी है, मेकअप मेरा गड़बड़ है, जो भी है, प्रॉपर्टी मेरी अधूरी है, कॉस्ट्यूम मेरा अधूरा है, हाँ सब ठीक है। लेकिन हम इन्हीं अधूरेपन के साथ, इन परफेक्शन के साथ मैं एक कहानी कहना चाहता था। जिद था कि नहीं, झारखंड में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कह सकते हैं कि नहीं, दुनिया के सामने क्लियरली जाना चाहिए ना। अभी जैसे कोई बड़ा नाम मुझे वो कर देता तो दुनिया में भर में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये सिनेमा बना कैसे। अब कम से कम ये क्लियरिटी तो है ना कि अच्छा इस आदमी के पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ नहीं है। एक भरोसा मुझे सोसाइटी में लेना था, देना था, एक मैसेज देना था कि यूट्यूब तो यूट्यूब सही, ठीक है, मेरे छोटे वाले में देखो, लेकिन मैंने सिनेमा कितना बड़ा बनाया है वो देखो। हाँ, तो ये भरोसा मैं गेन करना चाहता था। और अब आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा झारखंड की जनता को कि आप लोग भरोसा करें झारखंड के कंटेंट पे, झारखंड के फिल्म मेकर्स पे भरोसा करें, उनको सपोर्ट करें। हाँ, झारखंड के बच्चों को बाहर न जाना पड़े, पलायन न करना पड़े आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। हाँ, उनको सिनेमा के लिए, गिटार बजाने के लिए, एडिटिंग सीखने के लिए, कैमरा चलाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, डांस करने के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए उनको बाहर ना जाना पड़े। बाहर अगर लर्न वर्न करने भी जाना है, चलिए भाई, डिफरेंट कल्चर जानने, समझने, देश को समझने, वो तक ठीक है, वहाँ लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट प्रोसेस तक ठीक है। लेकिन आप लौट करके अपने मिट्टी पे काम कीजिए। हाँ, बहुत पिछड़ा हुआ जगह है, पिछड़ा हुआ जगह है या जो भी कह लें, मतलब हमारी आर्थिक है ही ना भाई, आर्थिक तंगी तो है, बहुत ज़बरदस्त है आर्थिक तंगी। यहाँ से सब माल लेकर के जाते हैं, कोयला कह के, हाँ लकड़ी ऊपर तो गिनती ही नहीं कर रहा है आदमी की, जो कोयला और खदान है उसके ऊपर जंगल है, हरियाली है। तुम हरियाली का परत हटा करके, चादर छीन के हमारा, तुम नीचे का माल ले जा रहे हो और कह रहे हो कि गरीब है और ये है। हाँ, और ऊपर से स्टेट को कोई पावर भी नहीं है माइंस और मिनरल्स को लेकर के। तो ये सब बड़ी अजीब बात है कि मतलब इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को, हाँ, नेशन है जो अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखता है, ठीक है, मतलब नेशन है तो भाई यहाँ का लोहा, वहाँ का ये, वहाँ का फूल, वहाँ का माली और वहाँ का मजदूरी और वहाँ का फलां, घी, दूध, वो सब ठीक है। हाँ, लेकिन आप क्षेत्र के इकोसिस्टम का न बिगाड़ें, बहुत सारे। हाँ, तो खैर सिनेमा का जो फिल्म इंडस्ट्री का जो मसला है, तो यहाँ पे अब उसी क्रम में हम लोगों ने एक नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की। हाँ, और उस चक्कर में उसमें हम लोगों ने कोई बिल्डिंग घेरने की कोशिश नहीं की, कोई जगह ज़मीन घेरने की कोशिश नहीं की। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो देश भर के लोगों को पानी जैसे मुद्दे पे, जंगल जैसे मुद्दे पे, ज़मीन जैसे मुद्दे पे लोगों को वहाँ एकत्रित किया कि आइए फिल्म बनाइए। हाँ, पानी पे बनाइए, सिर्फ पानी पे बनाइए। तो पता चला 200 लोग इकट्ठे हुए सिर्फ पानी बना रहे हैं। तो कैसे हो रहा है ये सब? तो नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट के बैनर तले। क्या है नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट? तो कुछ नहीं है, जंगल में वो खाली लोगो बना हुआ है। एक श्रीलंकाई मेरे मित्र ने, मूर्तिकार मित्र ने, हाँ, एक बड़ा सा जैसे भी मशीन को कटिंग वटिंग करके एक बड़ा सा कैमरा बना दिया है नेतरहाट के बीच में। वो बस एक मैसेज है कि ये साधना स्थल है, ये आर्ट और म्यूज़िक और एजुकेशन का हब है, या ये जो प्रकृति का जो गोद है, हाँ, जिसको पहाड़ों की रानी कहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, वो हाँ, शिक्षण संस्थान वहाँ पे, हाँ, ग्रो कर सकता है। टूरिज़्म तो है ही, वो ग्रो कर सकता है। आप नेचर से सीखिए, लर्न कीजिए। म्यूज़िक आप नेचर सीखिए, लर्न कीजिए। सिनेमा आप आपके सारी बातचीत के केंद्र में, आपकी शुभ चिंताओं और हाँ बौद्धिकता के केंद्र में वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड का इशू, और वो क्लियरिटी हो, आइडिया क्लियर हो कि आप बच्चों को जब अपना कंटेंट, अपनी कहानी, अपना सिनेमा लोगों के बीच में रखें तो आपके कंसर्न में ये सब कंटेंट हो कि बच्चों को समझ में आए कि नहीं भाई,
प्रकृति का संतुलन रखना है। और प्रकृति का संतुलन रखना है मतलब हाँ, पेड़ पौधा का मतलब पेड़ पौधा हाँ, जगह ज़मीन का मतलब हम जीवों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। तो आप मनुष्यों के प्रति या बाकी जीवों के प्रति आप तभी सेंसिबल होंगे जब आप पूरे ओवरऑल प्रकृति के प्रति आप सेंसिबल होंगे। तो वो एक मोटा मोटी इस फिल्म इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट है। तो नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर के हम लोगों ने 3 अलग अलग साल अलग अलग तरह का काम वाम किया। हाँ, 2016 में पानी वर्कशॉप किया, 13 फिल्में बनाई। 2017 में जंगल वर्कशॉप पे 7 फिल्में बनाई, अभी अंडर प्रोडक्शन है। पैसे का अभाव ठीक है, बनेगा, पूरा हो जाएगा। 2018 में ज़मीन पदयात्रा की मुंबई से लेकर के झारखंड तक। हाँ, और जल जंगल ज़मीन के विषय को देश में 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की रेंज में जो लोग इकट्ठा मिलते हैं, हाँ, समूह का समूह लोग हम लोगों का इंतजार करता, उनसे मिलते, उनसे बात करते वो लोग पूछता कि क्या है जल जंगल ज़मीन का इशू क्या है। भर दोपहरिया आप कैसे बाई रोड में कूदल चल रहे हैं। बोलते कि है माथा गर्म है। हाँ बहुत गर्म है। हाँ, सब बहुत गर्म है। हाँ, बहुत गर्म है, उसी का असर है। तो थोड़ा ठंडा मांगता है, थोड़ा कूल होना मांगता है, पानी वानी नहीं बेचने का। हाँ, पानी खरीद के नहीं पी, मतलब आइडिया भी क्या है, पानी का आइडिया बता करके हाँ, इन्वायरमेंटल इशू जल जंगल ज़मीन के विषय पे कैसे जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर है पानी। हाँ, जैसे मंगा के रखे ना पानी, हमको हर 5 मिनट पानी लगता है, हर 2 मिनट बोलता हूँ, सूखता है मन, पूरा शरीर सूखता है, सूख ही रहा होता है ना। तो खैर, तो वो पदयात्रा किए इसलिए कि सब जगह इस विषय को जिंदा कर सकें, कि लोग इस विषय पे बात करनी चाहिए। जल जंगल ज़मीन जैसे विषय पे साधारण आदमी, सामाजिक आदमी, सब लोग बात करना चाहिए। क्या है जल जंगल ज़मीन, क्यों जल जंगल ज़मीन की बात करनी चाहिए। तो इस पर कोई चर्चा नहीं थी, तो हम लोगों ने खुद ही घूमते चलो सब घूम के बताएंगे। ऐसे टी शर्ट पे प्रिंट कर, जैसे भी कैसे बैनर लेके घूम रहे हैं वैसे ही टी शर्ट पे प्रिंट करा लिए, जल जंगल ज़मीन हमारा है। हाँ, पीछे फिल्म का नाम डाल लिए। सब कहता था क्या कर रहे हैं, करना तो था फिल्म का प्रचार, लेकिन फिल्म का प्रचार डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फिल्म के विषय पे लोगों को अवेयर करेंगे। जल जंगल ज़मीन का मसला है, दुनिया भर में कोई लोग जल जंगल ज़मीन पे नहीं बतिया रहा है, बाकी सबको मंगल ग्रह पे जाना है, तो ये करना है, वो करना है, ये आविष्कार करना है, वो आविष्कार करना है। हाँ, शीशा का महल बना लेना है। हाँ, ताजमहल की तुलना में कोई बड़ा नया बिल्डिंग बनाना है, तो ये है वो है, सबका अपना अपना टसन चल रहा है। हाँ, उस सब टसन में घास पात है जो उजड़ जा रहा है, हरियाली उजड़ जा रहा है। तो हम तो पदयात्रा में देखे भी, सब उधर का पहाड़ वहाड़ सब सूखा नंगा। तो उन लोगों को समझे में नहीं आता है कि झारखंड हरियाली क्या है। इतना टुकड़े में लोगों को बांट दिया गया है ना, इतना सेट कर दिया गया है कि यहाँ के लोकल लोगों को नहीं पता कि झारखंड क्या है, नहीं पता यहाँ के लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि अरे बाप रे बाप, क्या बोलूँ मैं, कोई नहीं घूमता है, सब अपना घर दूर में खाया पिया गया, चौक तक गया, स्कूल कॉलेज गया, जीवन निकाला, ख़त्म। जगह ज़मीन, स्टेट और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। माने ये समझिए ना, हिंदुस्तान में अभी जो सिनेमा बहुत जो हिट चल रहा है पुष्पा, उसका जो हीरो है वो लकड़ी काट करके बेचता है। हाँ, और इसके बावजूद लोग उसका हीरोइज्म पसंद है, वो जंगल काट के बेच रहा है। हमारी फिल्म है कि जो जंगल बचाने के लिए आदमी, हाँ, मतलब 68 साल हम लोग एक सिनेमा एक बात कहने के लिए, तो ये सेंसिबिलिटी है सोसाइटी की। तो झारखंड के बारे में ये है कि झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, यहीं मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कंटेंट पे काम करेंगे और प्रेजेंटेशन इतना हार्ड करेंगे, हाँ, एस्थेटिकली इतना रिच करेंगे कि पूरा दुनिया देखेगा। अंतिम सवाल डाल्टन जी, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं या क्या कुछ उम्मीद है आपकी झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, सरकार हम लोगों ने बनाया है। हाँ, सरकार से अब हम क्या मांगेंगे, सरकार मतलब पूरा स्टेट संभाले, हाँ, यहाँ की हर जनता का दुख सुख संभाले। तो हम लोग सिनेमा बना रहे हैं, हम लोग को बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, बाकी हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। हाँ, तालमेल बना के रखें। एक स्वस्थ, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। हाँ, तो एक स्वस्थ समाज अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसमें आपका हाँ शांति व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हाँ हर जीव जंतु अपना आराम से रहेगा। तभी जब संभव है जब वो सेंसिबिलिटी पे हम हल चलाएं, पानी पटाएं, उसको हाँ थोड़ा नर्चर करें। तो सिनेमा उसका सबसे बड़ा माध्यम है। तो स्टेट समझे, स्टेट के में इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो उनकी सेंसिबिलिटी पे निर्भर करता है कि वो इस मीडियम का यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। हमको तो समझ में आता है, इसलिए हमने ये चुना।
अपन पॉलिटिक्स या और बाकी चीज़ तो चुन ही सकते थे ना। ये पहाड़ पत्थर उठा के ढो के चल सकते हैं, देश दुनिया घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये सब नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि अपन आर्ट में ठीक हैं, सिनेमा में ठीक है, हम थॉट देंगे ना, आइडिया देंगे। जो आप लोग सोसाइटी में जो ओवरऑल दिखेगा उसी को समेट करके 2-3 बात, ज़्यादा नहीं, 3 शब्द में मैं तो लेकर के आया ना। ये 8 साल में मैं सिर्फ 3 वर्ड से स्टोरी लेकर के आया हूँ मैं। क्या है मेरी स्टोरी? तो जल जंगल ज़मीन। जल जंगल ज़मीन हमारा है, हमारा है हटा दीजिए। हमारा है मतलब सबका है, हमारा इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। हमारा है हटा दीजिए, तो 3 वर्ड, जल जंगल ज़मीन, वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड। उसको एक वर्ड में डालना है तो बायोडाइवर्सिटी। आपको हर आखिरी बंदे को बचाना होगा, हर आखिरी पक्षी को बचाना होगा। आप उस सेंसिबिलिटी पे नहीं जाएंगे तो इस दुनिया को विध्वंस से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो स्पीड है ना, ये जो विज्ञान का जो गति है ना, और ये इंजीनियरिंग, हाँ, हो सकता है कि ये सब हम लोगों को बचाने के लिए ये सारे महल खड़े किए जा रहे हैं, ये वायुयान दौड़ाए जा रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट उड़ाए जा रहे हैं, दुनिया भर में एकदम एक से एक शक्तिशाली लोग अब हवा में उड़ उड़ करके अपना पावर दिखा रहे हैं। तो ये विज्ञान अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो अच्छी दिशा में जा रहा है, तो उसका एंड वही है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ स्प्रिंग ट्रैवल्स के डायरेक्टर श्री राम डाल्टन जी, और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम दर्शक इस बातचीत से बहुत कुछ सीखे होंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है आप तमाम दर्शकों से, जो लोग भी अभी तक स्प्रिंग थंडर फिल्म को नहीं देखे हैं वो एक बार यूट्यूब पर सर्च करके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, और इसके बारे में जो भी रिव्यू है इस हमारे वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। हम अपन जमीन ना दे, तो हर जमीन बा हम अपन जमीन ना दे पाओ। हम अपनी जमीन ना दबो, मारो सारे को, मारो। बनाने वाले, भट्टी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमजोर मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना। लाइट बनाने वाले, भट्टी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमजोर मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना। ये धूप चले काले चेहरे पे, खौफ हंसी वाले चेहरे, पलकों पे धूल, जमीन के बाजू में खून दौड़ता है। ये पतले दुबले सीख बदन इस बात से ज्यादा असली है, ये चुप्पी साधे बिन बोले हर बात से ज्यादा असली है। लोग खोल रहा है दौर के खूब मचा लो शोर, लोग खोल रहा है दौर के चाहे खूब मचा लो शोर, मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमजोर। तान के बैठे हो क्यों हमें? ये सड़कों के सब तार जो हाथ गलाते रहते हैं, ये आग के ऊपर रोजाना ही आते जाते रहते हैं, ये बेसब्री और सब्र के नीचे कुछ बतियाते रहते हैं। 16 घंटों में जुटा रहे हैं रोटी की दुकान के आगे, तब तक रात रहेगी, बोलो देंगे सब झकझोर कभी तुम। जोर से इनसे मत भिड़ना। जो बटन गलाकर मिट्टी से इस्पात बनाने वाले हैं, जो 24 घंटा सड़कों पे गाड़ी दौड़ाने वाले हैं, जो 60 साल तक गेट पास से आने जाने वाले हैं। उनके हाथों में चाबी है दुनिया के हर ताले की, और चाबी ना हो तो भी तालों को तोड़ के आएंगे। वो पत्थर वाले देखो लौट रहे हैं इस जानिब को
और बदला चारों ओर, मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमजोर।